इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड हिंदी सिलेबस 2020 और 21 के बारे में। जी हाँ, जिनके पास 2020 और 21 के सीज़न में कक्षा 12वीं में सीबीएसई बोर्ड में हिंदी लगी हुई है, अब आपको जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कोविड-19 महामारी यानी कि कोरोना वायरस के कारण जो है आपका सिलेबस जो है 30% सिलेबस डिलीट कर दिया जा चुका है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और आपका जो है सिलेबस इससे पहले भी बदला था अप्रैल 2020 के अंदर, और फिर जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो है आपका 30% सिलेबस डिलीट हो गया है, यानी कि 2 बार आपका सिलेबस चेंज हो चुका है लगभग। और आपका जो है हम यूँ कह सकते हैं रीचेंज सिलेबस है आपका। रीचेंज का मतलब है कि आपका दोबारा चेंज हुआ है सिलेबस। कोविड-19 महामारी के कारण जो है 30% सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है। तो अब आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और क्वेश्चन पेपर अब की बार आपका किस प्रकार से बन के आएगा, कितने नंबर का क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये भी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है आशीष गौतम और आप देख रहे हो थैंक्स टू पॉलिटी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस बताऊंगा। जिनके पास हिंदी इलेक्टिव लगी हुई है, जिनको नहीं पता हिंदी इलेक्टिव हमारे पास है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, आपने हिंदी में 11वीं क्लास का पेपर दिया होगा, तो आपने 11वीं क्लास में हिंदी अगर कोर का एग्जाम दिया है तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनके पास हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पर जो है हमारे 80% बच्चों के पास जो है हिंदी इलेक्टिव लगी हुई है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में, ठीक है। तो देखिए, कुछ ही ऐसे स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल हाई प्रोफाइल, जहां पर 20% हम कह सकते हैं 20% ही स्कूल ऐसे होंगे, 15 से 20%, जहां पर हिंदी कोर लगी हुई है, वरना ज़्यादातर स्कूलों में हर जगह सीबीएसई बोर्ड ने हिंदी इलेक्टिव लगा रखी है, ठीक है। तो उसी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ये सिलेबस ओनली ऑन 2020 और 21 के स्टूडेंटों के लिए अप्लाई होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी कितनी बुक्स लगी हुई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपकी जो है ये बुक लगी हुई है 3 बुक, जिसमें से नंबर 1 बुक का नाम है आपका अंतरा, नंबर 2 बुक का नाम है आपका अंतराल, और नंबर 3 बुक का नाम है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है ये किताब आपने 11th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 11th के अंदर जो आप अपनी एक किताब पढ़ते थे जिसमें जनसंचार, अभिव्यक्ति, माध्यम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़, प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में अभिव्यक्ति और माध्यम वाली ही किताब थी। ये किताब जो है 11th और 12th दोनों के लिए होती है। इसके अंदर जो चैप्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसी के साथ साथ जो आपको नई किताब लेनी पड़ेंगी वो लेनी पड़ेंगी अंतरा और अंतराल। अभिव्यक्ति और माध्यम ज़्यादातर बच्चे वैसे लेते नहीं हैं, पर 12th में आप ज़रूर अवश्य खरीद लेना, ठीक है। तो ये आपको 3 किताबें लेनी होंगी, खरीदनी होंगी। और जैसा अगर आप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन वगैरह, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें करके बता देना। मैं वीडियो को आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जब आप कमेंट करोगे तो आपको जो है ऑनलाइन खरीदने के बारे में भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हमें ऑनलाइन बुक्स खरीदनी है तो, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ साथ जो है हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आपको ये 3 किताबें खरीदनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है आपके सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, 30% आपका सिलेबस हटा दिया गया है। तो देखिए, आपका जो है अंतरा वाली जो किताब है, आपकी फर्स्ट किताब हम जिसे कह सकते हैं अंतरा वाली, तो अंतरा में से देखिए ये सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर हटाए हैं, तो मैं इसमें चैप्टर का नाम नहीं पढ़ूंगा, जिसने ये चैप्टर लिखे हैं उनका नाम पढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपके अंतरा वाली किताब में से जो चैप्टर हटे हैं, इसमें हटे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का, और केदारनाथ सिंह का, और केशव दास का तो पहले से ही हटा पड़ा था, और घनानंद का, ठीक है। और गद्य खंड में से इन्होंने हटाया है फिर ब्रजमोहन व्यास का, भीष्म साहनी का, रामविलास शर्मा का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो देखिए, ये अंतरा वाली जो आपकी किताब है, एक है अंतराल। अंतराल में से कुछ चीज़ें नहीं हटाई गई हैं, ओनली ऑन जो 30% सिलेबस आपका डिलीट करा है वो केवल ओनली ऑन अंतरा वाली किताब से डिलीट करा गया है, ठीक है। और व्याकरण के कुछ क्वेश्चन डिलीट करे हैं, वो तो आपकी एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन अंतरा वाली किताब से आपका काव्य खंड और गद्य खंड में से आपका अलग अलग रूप से डिलीट कर दिया जा चुका है सिलेबस, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हो तो, वरना पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हम अपना फुल्ली सिलेबस के बारे में, यानी कि हमारा टोटल अब सिलेबस हमारा क्या है, अब आपको क्या पढ़ना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया हमारा सिलेबस डिलीट हो गया, क्या डिलीट हो गया इसके लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन अब पढ़ना क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरा वाली किताब के ऊपर, ठीक है। तो अंतरा वाली किताब देखिए, मैं आपको बता दूं ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 इसका भाग है कविता खंड, ठीक है, कविता खंड है, और नंबर 2 इसका भाग है दोस्तों इसका गद्य खंड।
जैसा कि आप देख पा रहे होगे डिस्प्ले पे गद्य खंड। तो ये किताब जो है मुख्य रूप से अंतरा दो भागों में बटी हुई होती है, गद्य खंड और आपका काव्य खंड। काव्य खंड भी दो भागों में बटा होता है आपका, फिर हमारे पुराने कवि और नए कवि, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा गद्य खंड भी दो भागों में बटा होता है, पुराने कवि और नए कवि, ठीक है। सबसे पहले हम नए कवियों के बारे में जानते हैं, फिर पुराने कवियों के बारे में जानते हैं किताब के अनुसार। तो देखिए हमारे अगर हम बात करें तो देखिए कविता खंड, कविता खंड का मतलब क्या है अंतरा किताब में, अंतरा किताब में कविता खंड का मतलब है कि कविता खंड के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उसमें आप कविताएं पढ़ोगे, ठीक है। और गद्य खंड का मतलब है कि इसमें आपकी निबंध होंगे, यानी कविताओं को छोड़कर सारी चीजें मिल जाएंगी, निबंध हो गया, कहानियां हो गई, यात्रा वृत्तांत हो गया, ठीक है। बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं, डायरी लेखन हो गया, ये सारी चीज आपको गद्य खंड में देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि गद्य है। अब देखिए हम जान लेते हैं हमारे चैप्टरों के बारे में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कविता खंड के आधुनिक काल से, यानी कि आधुनिक काल में हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे अंतरा किताब में जयशंकर प्रसाद जी का। इसमें आपको दो कविताएं पढ़नी होंगी, जयशंकर प्रसाद जी की देवसेना का गीत और कोर्नलिया का गीत, ठीक है। एक कवि की आपको दो कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, ज़्यादातर इसी प्रकार का हाल आपको देखने के लिए, ठीक है। हमारे अगले कवि हैं विष्णु खरे, विष्णु खरे की आपकी दो कविताएं आप पढ़ोगे, सत्य और एक काम, ठीक है। नंबर 1 इनकी कविता है सत्य और नंबर 2 है एक कम, एक काम नहीं है सॉरी, एक कम है। नंबर 6 के हमारे कवि हैं रघुवीर साय, और रघुवीर साय जी की आप दो कविताएं पढ़ोगे, तोड़ो और बसंत आया, ठीक है। नंबर 1 कविता तोड़ो और नंबर 2 है बसंत आया। और हम बात कर लेते हैं अब हमारे पुराने कवियों के बारे में, ठीक है। जो पुराने कवि हैं, पुराने कवियों की कौन सी कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, तो इसमें देखिए केवल ओनली ऑन आपको 3 कवियों की कविताएं पढ़नी है, जो बहुत ही बेनिफिशियल या इंपॉर्टेंट टॉपिक मानूंगा आपके लिए। तो प्राचीन कवियों में कविताएं जो लगी हैं उसमें नंबर 1 लगाया है तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को आपको जो है कविताएं पढ़नी है। भरत राम का प्रेम व्याख्यान आप इसमें जानोगे, इस कविता में जो हमारी रामायण है, रामायण के अंदर भरत और राम दोनों भाइयों का क्या प्रेम है वो जानोगे, और इसमें तुलसीदास जी के पद के बारे में भी आप चर्चा करोगे इस कविताओं में। मलिक मोहम्मद जायसी की 12 मासा कविता को पढ़ोगे। देखिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था, ठीक है। उस ग्रंथ के ऊपर जो है हाल ही में मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। वो मूवी बनी हुई है, वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखी गई वो किताब है मोटी सी, उसके ऊपर जो फिल्म बनाई गई है हाल ही में, उस फिल्म जो है वो इस ग्रंथ के ऊपर आधारित है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं। मैं देखना चाहता हूँ 12th में हिंदी में कौन अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, कौन सीरियस होकर पढ़ रहा है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का 12 मासा आपको पढ़ना होगा, और विद्यापति का आपको विद्यापति के पद पढ़ने होंगे, ठीक है। प्राचीन काल के आपको केवल 3 कवि पढ़ने होंगे, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और विद्यापति, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, ठीक है, जो सैद्धांतिक रूप से एकदम बिल्कुल पुष्टि करता हूं इस चीज की। देखिए आपका एक क्वेश्चन आता है जीवन परिचय का, ठीक है। कवि का या आपको लेखक जीवन परिचय करना होता है, और आपके 4 आते हैं जीवन परिचय। एक तो 2 आते हैं आपके देखिए काव्य खंड में से, और 2 आते हैं आपके गद्य खंड में से, ठीक है। अंतरा की किताब में से ही आते हैं जीवन परिचय, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया, आपका कविता खंड भी 2 भागों में बटा हुआ है, और आपका गद्य खंड भी, गद्य खंड में से 2 आते हैं और काव्य खंड में से 2 आते हैं। तो देखिए जब 2-2 दोनों में से आते हैं, यानी कि टोटल 4 आते हैं, तो देखिए हमारे प्राचीन काल में से वो 1 देते हैं, और जो प्राचीन काल के कवि हैं जो उसमें से 1 देते हैं दोस्तों, और हमारे जो नए कवि हैं उसमें से 1 देते हैं। तो प्राचीन काल के हमारे इस बार कितने कवि हो गए, घट के 3। पिछली बार कितने थे देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार थे आपके 4 से 5, ठीक है। वैसे 4 ही थे, और एक जो चैप्टर था वो पहले से ही हटा दिया था, केवल पढ़ने के लिए था चैप्टर, उस पेपर में उसमें से कुछ नहीं आता था, केशव दास जी का था वो। और घनानंद अब की बार इन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण हटा दिया है। तो बचे कितने अब आपके 3 कवि। तो 3 कवियों को आप पढ़ के चले जाना, 3 में से आपको जो है कोई सा एक जीवन परिचय जरूर देखने के लिए, लिखने के लिए मिल जाएगा, तुलसीदास जी का या मलिक मोहम्मद जायसी का या विद्यापति का, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पेपर में आएगी तो वीडियो को आप याद रखोगे कि किसी सर ने हमें बताया था। तो देखिए हम आगे रुक करते हैं अंतरा के गद्य खंड की तरफ, ठीक है। तो अंतरा का जैसे मैंने आपको बताया 2 भागों में बटी हुई है किताब, और गद्य खंड में भी हमारे इसी प्रकार से है। यहाँ पर नए कवि हैं और फिर वो नए लेखक हैं, फिर हमारे आएंगे
पुराने लेखक। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से लिस्ट नहीं देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको सीक्वेंस वाइज ही देखने के लिए मिलेगा। तो गद्य खंड में हम अंतरा भाग में जान लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 आप चैप्टर पढ़ोगे रामचंद्र शुक्ल जी का, जो आपका निबंध कहानी टाइप है, प्रेम घन की छाया स्मृति। अब ध्यान रखिएगा, अब कविताएं खत्म हो चुकी हैं, कविताएं आप जो है पहले ही जान रहे थे कविताओं के बारे में केवल। सेकंड आपका चैप्टर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसमें इनके चैप्टर का नाम है सुमिरनी के मुनके, या सुमिरनी के मन के बोलते हैं इसे, मुनके कह रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ पर आपका देखिए चौथे जो आपके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो आपकी लेखिका हैं, इनका आप पढ़ोगे संवादिया काफ़ी अच्छा इनकी स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप देखिए छठा चैप्टर इसमें पढ़ोगे असगर वजाहत का। इसमें आप पढ़ोगे छोटे छोटे ये चैप्टर्स हैं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। सातवां आप चैप्टर इसमें पढ़ोगे निर्मल वर्मा का आप पढ़ोगे जहां कोई वापसी नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये भी चैप्टर। ममता कालिया का आप पढ़ोगे, ममता कालिया जी का 9वां चैप्टर है दूसरा देवदास लव स्टोरी पढ़ोगे आप इसमें। ठीक है, दो कपल्स की यानी कि जोड़े की जो लव स्टोरी है वो इसमें दूसरे देवदास में ममता कालिया जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अंतराल किताब के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा, अब तक हमने आपको बताया अंतरा जो आपकी किताब थी उसके सिलेबस में। अब हम जान लेते हैं अंतराल किताब के आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो अंतराल किताब के आपके जो चैप्टर हैं इसमें आपको चैप्टर पढ़ना होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अंतराल किताब से कोई भी जीवन परिचय नहीं आता है, यानी कि इसमें लेखक का नाम आपको याद रखने की कोई इतनी आवश्यकता खास नहीं है। तो इसमें आपके जो चैप्टर हैं वो हैं अंतराल किताब में, नंबर 1 चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, नंबर 2 पढ़ोगे आप आरोहण, और नंबर 3 आप पढ़ोगे बिस्कोहर की माटी, और आप चौथा चैप्टर पढ़ोगे अपना मलबा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में। तो आपके 4 चैप्टर हैं अंतराल किताब में। बहुत ही पतली सी किताब होती है अंतराल की, आपकी 12th क्लास की सबसे पतली किताब आपकी सारे कोर्स की में से जो है, सारे सब्जेक्ट में अंतराल की किताब सबसे पतली होगी। ठीक है, ये बेहद अच्छी बात है। तो देखिए हम जान लेते हैं हम अपने अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम की जो आपकी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, इस किताब में से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो आप अपनी जो है ये तीनों किताबें जब खरीदोगे तो इसमें जो है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब में 11th का भी रहता है और 12th का भी रहता है, लेकिन वो चीज़ें लिखी होती हैं उसमें कि कक्षा 12वीं के लिए कौन सा चैप्टर है और कक्षा 11वीं के लिए कौन सा है। तो कक्षा 12वीं के लिए जो 2020 और 21 के लिए जो चैप्टर लगे गए हैं वो हैं, देखिए नंबर 1 चैप्टर आपके, नंबर 1 चैप्टर का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम क्लास 12 का। इसमें है विभिन्न माध्यम के लिए लेखन। ठीक है, नंबर 1 चैप्टर पढ़ोगे आप इसमें, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के लिए क्या क्या माध्यम है लिखने के लिए। नंबर 2 आप चैप्टर पढ़ोगे पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम में किताब है ना, 12th के बाद यदि मान लीजिए आप मीडिया के अंदर जाना चाहते हो, हिंदी पत्रकारिता समाचार पत्र के अंदर अपना कैरियर आजमाना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जाकर आप अगर आप किताब को अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आप BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता कर सकते हो इसी किताब के माध्यम से, यानी कि यदि आपका इंटरेस्ट है इस किताब में। ठीक है, तो न्यूज एजेंसियां जो होती हैं, मीडिया जो होती है, वो इसी किताब के माध्यम से आप बन पाते हो, एंकर या रिपोर्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको पता होगा। तो पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया आपका 2nd चैप्टर पढ़ोगे। 3रा चैप्टर आपका विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। 4था चैप्टर है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का सृजनात्मक लेखन, कैसे बनती है कविताएं, ये पढ़ोगे। और 5वां चैप्टर है आपका नाटक लिखने का व्याकरण क्या होता है। 6ठा चैप्टर है आपका कहानी कैसे लिखी जाती है, इसमें पढ़ोगे। और 7वां आपका है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ठीक है, इसमें आर्टिकल लिखने की कला आपको सिखाई जाती है कि कोई भी आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कोई भी लेख कैसे लिखा जाता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हूँ आपको ये भी बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन जो पेपर आएगा बोर्ड क्लास का, क्लास 12 का हिंदी का 2020 और 21 का, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है आपके कौन सा क्वेश्चन कौन से कितने नंबर का आएगा, ये भी सारी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये CBSE की वेबसाइट से सारा कंटेंट हमने ले रखा है और कलेक्शन किया है, जिससे आपको समझने के लिए आसानी रहे। वीडियो का ये जो PDF है जो आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे, ये इन सारे पेजों को डाउनलोड करने का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देखने के लिए मिल जाएगा लिंक, और उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो हिंदी ऐच्छिक जैसे मैंने आपको बता दिया है, आपका जो पेपर होता है ना, जैसे आपने कक्षा 11वीं का पेपर दिया होगा तो ब्रैकेट में हिंदी ऐच्छिक या हिंदी कोर लिखा हुआ होता है। तो हम जैसे मैंने आपको बता दिया, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कक्षा 12वीं का आपका हिंदी जब आप एग्जाम देते हो तो आपका जो कोड संख्या है ना, जो सब्जेक्ट कोड है, वो है आपका 002। ठीक है, 2020 और 21 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो देखिए आपका पहला सेक्शन आता है, सेक्शन में बटा हुआ होता है, जैसे कि खंड कहते हैं जिसे हिंदी में।
तो देखिए इसमें आपका नंबर 1 क्वेश्चन आएगा अपठित गद्यांश, यानी कि आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं ऐसे चीज़ें, और वो गद्यांश आपको देंगे और आपको जो है पद्यांश देंगे। पद्यांश में कविता टाइप होती है और गद्यांश में एक स्टोरी टाइप होती है, यानी कि कहानी टाइप। और देखिए इसमें आपका जो एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि पहले क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बटे हुए होंगे और एक क्वेश्चन आपका आएगा अपठित गद्यांश का जो 10 नंबर का होगा, और अगला आएगा आपका अपठित पद्यांश का जिसमें कविता टाइप होगी 8 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का आएगा, यानी कि 10 नंबर का आपका इसका एक क्वेश्चन आएगा पहले का, और पहले का ही हमारा सेकंड पार्ट आएगा दूसरा क्वेश्चन जो 8 नंबर का होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा जी आपका ये अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है, यानी कि आपकी, ठीक है, जो आपकी तीसरी किताब है, मैंने आपको बताया इसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम में से। ये देखिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। बहुविकल्पात्मक का मतलब यही है कि आपको जो है ऑप्शन दिए जा सकते हैं इनमें। तो ये है विकल्पात्मकता, तो मतलब यही होता है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मान लीजिए आपका 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन का मतलब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में बहुविकल्प कैसे होगा, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में जो है 7 या 8 दे रखे होते हैं। 7 क्वेश्चन में से या 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 करने होते हैं, तो आपको वहाँ पे विकल्प मिल जाता है। आपकी तीसरी, अगला जो है आपका जो पोर्शन आएगा तीसरा क्वेश्चन, वो आपका आएगा अंतरा वाली किताब से। तो आपका देखिए अंतरा वाली किताब से आपके जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। उन जब क्वेश्चनों को करोगे तो इसमें आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आएगा काव्यांश में से, यानी कि कविताओं में से पूछा जाएगा 5 नंबर का अंतरा वाली किताब में से, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कहानी वाले टाइप में से, या हम कह सकते हैं सिंपल रूप से उसमें से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो 10 नंबर का हुआ। इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, एक काव्यांश से और एक गद्यांश से अंतरा किताब से। अगला है हमारा अंतराल किताब। अंतराल किताब में से भी आपके जो है 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है मात्र, और लॉन्ग क्वेश्चन होता है अंतराल इस किताब का, ठीक है, जिसमें आपका जो है अंतराल किताब से एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया जाता है। मैं यूं कह सकता हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बड़े ध्यान से करिएगा इस पेपर में इस क्वेश्चन को, जो चौथा क्वेश्चन होता है आपका। अगली तरफ हम बात करें तो आपका है सेक्शन बी, यानी कि खंड व। खंड व में आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि आपका जो है, जो आपने वो वाली हमने किताब देखी थी ना अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आती हैं ये सारी चीज़, यानी कि व्याकरण वगैरह, लिखने की शक्ति बच्चे के अंदर कितनी है, सारी चीज़ें जो आपकी सेक्शन 2 में यानी कि सेक्शन बी में जांची जाती हैं। जो सेक्शन बी आपका 40 नंबर का आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेक्शन ए हमारा कितने नंबर का आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ तो यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है वैसे तो, खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं सेक्शन बी की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी आपका 40 नंबर का है, जब हमारा टोटल होगा वो जब हिसाब लग जाएगा वैसे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी आपका 40 नंबर का आएगा, व्याकरण वगैरह चीज़ें होंगी इसमें। और सेक्शन बी का आपका जो है जो 5वां क्वेश्चन आएगा, 5वें क्वेश्चन में देखिए आपका जो टाइप आने वाला है, इसमें आपका आएगा कोई आपको 5 नंबर का 5 अंक का कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसमें 150 शब्दों में रचनात्मक आर्टिकल लिखने के लिए आ जाएगा आपके लिए कोई, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल, जिसे आप आलेख कहते हो या लेख कहते हो हिंदी में, ठीक है, कोई आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन 3 टॉपिक में से या 2 टॉपिक में से कोई आपको एक करना होता है, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगला आपका एक लेटर आएगा, ठीक है, जिसमें आपको एक लेटर करना होगा। 2 लेटर रहते हैं इसमें आपके, 2 पत्र, लेटर कह रहा हूँ, हिंदी में पत्र बोलेंगे, तो आपके 2 पत्र रहेंगे, 2 में से आपको कोई एक पत्र करना होगा। ये आपके औपचारिक पत्र होते हैं। तीसरा आपका जो है कहानी या नाटक या कविता की प्रक्रिया क्या होती है, रचना की कैसे लिखी जाती है, उसके रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगली तरफ हम बात करें तो समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली या फीचर आलेख, या हमारा लेखन आलेख पर आधारित जो है हमारे 2 लघु उत्तरीय, यानी कि हमारे जो हैं छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 इनसे, जिसमें हमारे 3 नंबर का जो है एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का हमारा जो है एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा 5 नंबर यहाँ पर टोटल हुए।
अगली दोबारा से ही फिर हमारी अंतरा वाली किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके छठा पार्ट की तरफ हम रुक करेंगे। तो अंतरा वाली किताब से 20 नंबर का फिर पूछा जाएगा, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे फिर दोबारा से, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा काव्य खंड से यानी कि कविताओं से, जिसमें यहाँ से आपको 3 प्रश्न में से कोई 2 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और जिनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। 3 अंकों के आपको ये प्रश्न दिए जाते हैं और जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो बराबर कितने मार्क्स हो गए? टोटल 6 मार्क्स। इसी प्रकार से आपको काव्य खंड में से जो है आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से आपको कोई 2 करने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके शब्द हैं वो शब्द सीमा घटा दी जाती है। 30 से लेकर 40 शब्दों में लिखना होता है, जिसमें आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 4 होते हैं। यानी कि इसमें आपके 2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है। और एक आपका अगला क्वेश्चन आता है जो गद्य खंड से आता है, यानी कि जो हमारे कहानी आधारित जो आपकी अंतरा की जो आपकी किताब है उससे आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपको जो है लगभग 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना होगा, जिसमें आपके देखो कोई 3 क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, जिसमें आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हुआ 6 नंबर। अगली हम बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गद्य खंड से ही फिर दोबारा, ठीक है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन में से कोई आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 30 से 40 शब्द सीमा होगी और 2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 4 नंबर के। इस प्रकार से जो है आपका, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा फिर इस आधार से आपका टोटल 80 नंबर का आएगा। और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है या फाइल जमा होती है। और 20 नंबर में भी आपका 10 नंबर जो है आपके जो टीचर को आप सुनाते हो, ठीक है, जो आप टीचर को मतलब कि दिखाते हो जिन चीज़ों को, उसके 10 नंबर मिलेंगे। और आपका परियोजना कार्य जो आपकी फाइल है उस फाइल के 10 नंबर मिलेंगे, जो आपका टीचर बाहर से आपका फाइल को चेक करने आएगा उसके। ठीक है, सावन का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, सावन का मतलब होता है मतलब कि इस प्रकार से सुनना, यानी कि श्रवण करना, सुनना। और वाचन का मतलब है बोलना, यानी कि आपकी हिंदी आप कैसे बोल पाते हो, कैसे अच्छी तरह से फ्लो में बोल पा रहे हो हिंदी को, और आप कैसे हिंदी को सुनते हो। ठीक है, कि टीचर की किस प्रकार से आप सुन पा रहे हो, जो वो टीचर आपसे सुनेगा तो कैसे उन्हें सुनाओगे, तो वो सारी चीज़ आपकी 10 नंबर में आएंगी, जैसे आप वाइवा वॉइस के नाम से जानते होगे इंग्लिश में, जैसा कि आपको पता होगा। 10 नंबर की आपकी फाइल होगी। इस प्रकार से आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा और 80 नंबर का पेपर, और आपका टोटल पेपर हुआ जी 100 नंबर का। ठीक है, तो ये था आपका NCERT यानी कि CBSE का सिलेबस, जो हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा। यदि आप अभी भी कोई जो है, अगर आपका कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम से आप हमसे पूछ सकते हो। डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। PDF को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप स्टूडेंट हेल्प डेस्क के जरिए आप मेरे से डायरेक्ट मोबाइल नंबर के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। ठीक है, जिसमें हमारी टीम जो है जल्द ही रिस्पॉन्स आपको देगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको हमारी टीम का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।